नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आज जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये गोल्डी जी की है, जो उन्होंने खुद मुझे बताई है पर्सनली मिलकर। गोल्डी जी ये बताते हैं कि ये जो बात है ना, ये जो किस्सा उनके साथ हुआ था, एक्चुअली में सन 2006 और 7 के बीच का किस्सा है। जब वो अपने स्कूल में थे, वो 10th क्लास में हुआ करते थे तब। और उस समय का किस्सा उन्होंने ऐसे मुझे बताया, तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊं कि इनके साथ क्या हुआ। उस समय मोबाइल में नया नया जो मैं कैमरे का बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ बढ़ गया था, क्योंकि मोबाइल में कैमरा आने लग गया था और लोग ये भी देखते थे कि मोबाइल में टीवी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। उस समय स्क्रीन इतने बड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे स्क्रीन होते थे, लेकिन फोटोग्राफी का, कैमरे का एक मतलब जब नया नया आता है ना, तो इतना ज़्यादा क्रेज़ था, आप लोगों को पता ही होगा। और गोल्डी जी जो हैं, उनके फादर एमपीबी, जो बिजली की कंपनी होती है ना एमपीबी, उसमें कार्यरत थे। और उनकी मम्मी होम मेकर थी। गोल्डी जी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे, मतलब इकलौते बेटे। तो क्या होता है कि ये इनकी ज़िद तो, खैर मैं ये नहीं कहता कि जिनके यहाँ 2-3 बच्चे होते हैं उनकी ज़िद पूरी नहीं होती, पर जो इकलौती औलादे होती है ना, इनको सर आंखों पे रखा जाता है, इनकी हर इच्छा पूरी की जाती है। तो क्या होता है, गोल्डी जी ज़िद करते हैं। गोल्डी जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। हाँ, ये मोबाइल के लिए ज़िद करते हैं अपने घर पर। उनके घर वाले इनको हाँ, क्यों परेशान करना भाई, इकलौती तो औलादे किसके लिए कमा रहे। तो ये लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए गोल्डी जी को मोबाइल दिलवा देते हैं। गोल्डी जी की जो आदत थी ना, ये बचपन से काफ़ी शैतान टाइप के बच्चे रहे। तो गोल्डी जी अधिकतर अपने घर से स्कूल के लिए तो निकलते थे, पर स्कूल नहीं पहुंचते थे। हाँ, ये अपने दोस्तों के साथ टपरे मारने निकल जाते हैं इधर उधर, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, तो ये जो क्षेत्र है ना जहाँ पे गोल्डी जी के फादर जॉब करते हैं, उस जगह में ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, मतलब जंगल, हरियाली, पहाड़ी, मैदान, डैम, ये सब और छोटी छोटी नदियाँ, ये सारी मतलब बहुत ही एक अच्छी जगह पे ये रहते थे। अब तो ये फ़िलहाल शिफ्ट हो गए भोपाल। जगह का नाम मैं बता देता हूँ, जगह का नाम सारणी है, ठीक है। तो वहाँ पे गोल्डी जी के पापा एमपीबी में जॉब करते थे, मम्मी होम मेकर, और गोल्डी जी इकलौती औलाद, तो इनके लिए मोबाइल, इनकी ज़िद पर मोबाइल ख़रीद दिया गया। और ये अपने स्कूल जाने के बजाय, अब वैसे भी ये शैतान बच्चे थे तो स्कूल ना जाके अपना इधर उधर गश्त पे टपरी मारने निकल जाते थे अपने दोस्तों के साथ। अब क्योंकि नया नया मोबाइल आया है और वो कैमरा वाला है, 10,000 रुपये का मोबाइल। भैया 2006-7 में 10,000 रुपये की बहुत 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 ज़्यादा मतलब कीमत हुआ करती थी। आज के समय में भी है, पर उतनी नहीं है। आज के समय में 10,000 जो है वो 50,000 की जो कीमत है, वो 10,000 की उस समय हुआ करती थी। अब गोल्डी जी की फ्रेंड्स जो हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि यार गोल्डी ने कैमरा वाला मोबाइल लिया है, तो चलो यार चलते हैं। उस समय क्या होता है कि ये लोग ना डिस्कवरी पे ना, जो अपना वो जंगल में ट्रैकिंग करने वाले जो सीरियल्स नहीं आते थे कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, और वो जंगल में शूट करते थे, जहाँ पे जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, इन सबको दिखाया जाता था डिस्कवरी चैनल में। तो इन्हें वो सब चीज़ें देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। गोल्डी जी और उनके 2 दोस्त, एक का नाम होता है आदिल और एक का नाम रहता है साहिल। तो ये तीनों निकल पड़ते हैं कि चल यार, अब तेरे मोबाइल से अपन वीडियो बनाएंगे, डिस्कवरी टाइप, मतलब खेलेंगे। ये कोई यूट्यूब वाला इनको कोई नॉलेज नहीं था, ये खाली जैसा टीवी में देखते थे ना, तो उस तरीके के वीडियो बनाने का सोचते थे। निकल पड़ते हैं ये लोग जंगल की तरफ। अब ये जंगल में बढ़िया शूट कर रहे होते हैं। एक दोस्त बाकायदा एकदम प्रोफेशनल टाइप इनका काम चल रहा है कि एक दोस्त शूट कर रहा है, गोल्डी जी बता रहे हैं कि ये जंगल है, यहाँ पे ये इसका पेड़ है, ये इसका पौधा है, ये इसका फूल है। जितना भी उनको नॉलेज हो उस हिसाब से वो अपना ज्ञान दिए जा रहे हैं। तभी क्या नोटिस करता है इनका जो फ्रेंड है कैमरे पे, वो नोट करता है कि एक जो लेडीज़ है ना, उसने कोई काली या सफ़ेद या लाल रंग की साड़ी नहीं, उसने एक नॉर्मल कलर की सीधी सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, जो कि गोल्डी जी से कुछ दूर पीछे बैठी हुई थी और इन तीनों को देख रही थी कि ये लोग कर क्या रहे। तो जो साहिल नाम का जो गोल्डी जी का फ्रेंड रहता है, ये जो कैमरे पे रहता है, ये
रिकॉर्डिंग अपने रोकता है और बोलता है गोल्डी, वो तेरे पीछे आंटी बैठी है, वो काफ़ी अलग तरीके से देख रही है। दरअसल वो जो लेडीज़ है ना, उन्हें उसे देखकर ही ना ऐसा लग रहा होता है कि शायद मेंटली इल है, क्योंकि कई बार ना लोग समझ में आ जाते हैं उनके देखने के, उनके व्यवहार से, है ना। तो क्या होता है कि गोल्डी बोलता है पर ये आंटी को तो आज इसके पहले इस जंगल में देखा नहीं यार, हो सकता है भेड़ बकरियां चराने आई हों। गोल्डी जी बोलते तू कैमरा चालू कर साहिल, रिकॉर्डिंग कर भाई। अब भैया ये फिर से अपने जंगल के बारे में बताने लग जाते हैं और ये बताते बताते काफ़ी आगे निकल जाते हैं। मतलब ये 10-15 मिनट की बात है। दोबारा साहिल को कैमरे पर, ठीक है, साहिल को कैमरे पर गोल्डी जी के पीछे वही औरत दिखती है और सेम उसी पोजीशन में बैठी हुई दिखती है जिस पोजीशन में वो पहले बैठी हुई थी, और वो इन्हीं की तरफ देख रही है। हाँ, तो गोल्डी जी साहिल को बोलते हैं कि अब क्या हो गया, अब क्या देख रहा है तू, है ना। और इस बीच में जो इनका एक और फ्रेंड रहता है ना, जिसका नाम मैंने क्या बताया था, आदिल, तो ये आदिल जो होता है ये जंगल में बस इधर उधर घूमते रहता है, ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आदिल को इंटरेस्ट रहता है, लेकिन आदिल सोचता है कि पहले ये लोग खेल ले मोबाइल से, उसके बाद मैं खेल लूँगा। तो रिकॉर्डिंग कर रहा है साहिल, गोल्डी जी अपने काम में लगे हैं। इस बीच में वो औरत दिख गई दूसरी बार, और ये लोग ध्यान ही नहीं देते कि आदिल क्या कर रहा है, कहाँ है। अब क्या होता है कि कैमरे पे रिकॉर्डिंग करते करते साहिल बोलता है भाई वो आंटी फिर से। तो गोल्डी जैसे पीछे पलट के देखता है तो वो औरत ना बहुत तेज स्पीड से एकदम दौड़ते दौड़ते इनकी तरफ भागती है। जैसे ही भागती है तो गोल्डी और साहिल दोनों देखते कि वही ये किस तरीके से आ रही है। ये लोग डर के मारे वहाँ से भागते हैं, भागते भागते आते हैं रोड तक आते हैं। हाफते एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये क्या था। साहिल बोलता है भाई मैंने खुद, अपन लोग इतने टाइम से इस जंगल में घूमते रहते हैं, अपनी कितनी दोपहर यहाँ पे कटी है, क्योंकि स्कूल तो ये लोग जाते ही नहीं थे। तो बोलते भाई मैंने इतने समय से हम लोग यहाँ पर है, पर मैंने कभी इस औरत को यहाँ पे नहीं देखा। तभी इनका ध्यान जाता है कि आदिल कहाँ है। ये लोग देखते हैं भाई आदिल तो साथ में ही इधर उधर घूम रहा था। गोल्डी और साहिल एकदम शांत हो जाती है कि भाई आदिल अपने साथ भागा था ना पीछे। साहिल बोलता है कि मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया भाई, मैंने खाली मोबाइल और अपना बैग पकड़ा और मैं सीधे भागा हूँ। गोल्डी बोलता है कि भाई बात तो तेरी भी सही है, क्योंकि जिस तरीके से वो औरत हमारे पीछे भागी थी, मेरा भी ध्यान नहीं गया था किसी भी चीज़ में। मैंने सोचा बाढ़ में जा सब कुछ, पहले तो भागो यहाँ से। अब ये दोनों इस चीज़ में हैं, इस टेंशन में कि कहीं आदिल को उस औरत ने पकड़ ना लिया। अभी भी इन्हें ये नहीं पता कि आदिल की वो औरत कोई नॉर्मल औरत थी या कोई पैरानॉर्मल एंटिटी, कोई आत्मा, प्रेत, पिशाच या चुड़ैल थी। हाँ, तो अब ये लोग क्या सोचते हैं कि यार भाई जंगल तो अब आदिल के ढूंढने तो जाना पड़ेगा, तो करे क्या। तो इनके मोहल्ले में ना बड़े भैया लोग रहते हैं, हर मोहल्ले में रहते हैं। तो ये लोग स्कूल की टाइमिंग से जब भैया लोगों की छुट्टी हो जाती है, इन लोगों की छुट्टी जब हो जाती है सबकी, तो 5-5:30 बजे भैया लोग वापस आते हैं। तो इनके गोल्डी के मोहल्ले में एक सौरभ भैया होते हैं। सौरभ भैया को गोल्डी बताते कि भैया आज हम स्कूल नहीं गए थे। तो सौरभ भैया बोलते सालो तुम्हारा रोज का हो गया है, तुम रोज़ साले स्कूल से गुटली मारते हो और इधर उधर जंगल में घूमते फिरते रहते हो। तो गोल्डी बोलता है भैया पहले प्लीज़ बात सुन लो, क्या है कि ये मोबाइल ख़रीदा। तो सौरभ भैया बोलते क्या बात है, मोबाइल ख़रीद लिया है, मतलब तुम्हारे तो जलवे बेटा। गोल्डी बोलता है भैया प्लीज़ मेरी बात सुन लो 2 मिनट। क्या हो गया बता। सौरभ भैया बोलते हैं भैया हम लोग जंगल में थे, शूटिंग कर रहे थे, कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो पहले हमें एक औरत दिखी, फिर हमने सोचा कि कोई भेड़ बकरी चराने वाली होगी, तो हम वहाँ से आगे चले गए। हम लोग काफ़ी आगे चले गए तो वो औरत फिर से हमको दिखी, और इस बार वो हमारे पीछे ऐसे दौड़ी जैसे हमको मार के खा जाएगी, इस टाइप से। बहुत डरावनी लग रही थी वो, मतलब उसकी हरकतें। तो हम लोग डर के मारे भाग गए वहाँ से। अब भागकर साहिल और मैं तो आ गए, लेकिन आदिल अभी तक के यहाँ पर ना यहाँ पहुँचा है ना उसके घर। तो सौरभ भैया बोलते हैं कि औरत कैसी थी वो औरत। तो गोल्डी बताता है भैया नॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी, और उसके हाथ में एक लाठी टाइप की थी, और हल्के हल्के सफ़ेद बाल थे,
चेहरे पे मतलब बूढ़ी बूढ़ी सी लग रही थी। सौरभ भैया बोलते हैं कि सालो अगर जो मैं सोच रहा हूँ ये वही निकली ना तो तुम्हारे भाई आदिल के साथ तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ये सुन के गोल्डी और साहिल दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदिल की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो यही सोचते हैं कि अगर इससे कुछ हो गया तो इसके घर वाले हमारी जान ले लेंगे। सिंपल सी बात है यार, टेंशन है, डरने वाली बात है। तो सौरभ भैया अपने कुछ दोस्तों को बोलते, ओए चलो ज़रा जंगल तरफ चलना। ये अपने 4-5 दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और जाते हैं जंगल में आदिल को ढूंढने। गोल्डी और साहिल बोलते हैं भैया हम भी चले। सौरभ भैया बोलते हैं चुपचाप अपने अपने घर निकलो, हम लोग जाकर देख कर आते हैं कि वो आदिल वहाँ पर है कि उसके घर चला गया। तो गोल्डी और साहिल बोलते हैं कि भैया हम आदिल के घर जाके एक बार आदिल से मिलकर मतलब पता कर लेते हैं कि आदिल वहाँ पहुँचा है कि नहीं। तो सौरभ भैया बोलते हैं क्या बताओगे घर पे। तो गोल्डी बोलते हैं भैया हम एक काम करेंगे, हम घर पे जाके उसके बोलेंगे कि अंकल आदिल ने ये बुक मंगाई है, आदिल हमारे घर पर है, हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे। अगर आदिल घर पर होगा तो दिख जाएगा, नहीं तो उसके घर वाले तो बता ही देंगे। तो भैया बोलते जाओ तुम लोग। इधर सौरभ भैया और उनके कुछ दोस्त लोग निकल चुके हैं आदिल की तलाश में जंगल की तरफ। ये लोग आधा पौन घंटा घूमते हैं जंगल में, पाते हैं कि एक बरगद के पेड़ के नीचे आदिल बेहोश पड़ा होता है। और ये लोग अब गोल्डी और साहिल आदिल के घर गए हैं, ठीक है, और ये उसके घर पहुँचे ही हैं उतनी देर में, क्योंकि काफ़ी डर गए थे। अपने घर पे जाके पहले हाथ मुँह धो के घर पे बताते कि हम आदिल के यहाँ जा रहे हैं। तो ये अपने घर पे जाके तैयार होकर आदिल के यहाँ पहुँच रहे होते हैं। तभी सौरभ भैया और उनके दोस्त आदिल को गोद में लिए हुए आदिल के घर पहुँचते हैं। तो ये दोनों गोल्डी और साहिल देख के एकदम से डर जाते हैं, भैया क्या हो गया आदिल को। तो सौरभ बोलते चुप रहना बिल्कुल। आदिल के घर वाले आदिल को देखकर घबरा जाते हैं कि क्या हो गया हमारे बच्चे को, ये कहाँ था। तो सौरभ भी बताते हैं कि ये जंगल में बेहोश पड़ा हुआ था। एक्चुअली में वहाँ पे कुछ दोस्त लोग खेल रहे थे, तो उन लोगों ने बताया कि ये कोई लड़का है बेहोश पड़ा है यहाँ पे। तो हम लोग ने जाके देखा तो ये आदिल था। इसके घर वाले परेशान। गोल्डी और साहिल को सौरभ भैया बोलते हैं घर पे इनको अभी कुछ मत बताना, नहीं तो तुम लोगों की वाट लग जाएगी, तुम लोगों को बहुत लात जूते पड़ेंगे। तो गोल्डी और साहिल भी डर से सहमे हुए थे, तो बोलते हैं ठीक है भैया हम कुछ नहीं बताएंगे। ये लोग अपने अपने घर पहुँचते हैं। इधर आदिल की हालत इतनी ख़राब होती है कि ये रात में ना बहुत ज़्यादा अजीब गरीब हरकत करता है, अजीबो गरीब। ये रात में उठ के इसने कम से कम 8 से 10 लीटर पानी पिया है। और इसके घर वालों को ने ये तक बताया था कि इसने 3 बार खाना खाया है। और कोई एडल्ट बच्चा जैसे खाता है ना 10-12 रोटियां, चिकन और ढेर सारा चावल, इस तरीके से इसने 3 बार खाना खाया। इसके फादर मदर समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी का साया है, तो वो अपने मौलवी जी को बुलाते हैं। और उसके बाद इसकी मौलवी जी जो भी करते हैं अपने हिसाब से इस चीज़ का मतलब समाधान निकालने के लिए। तो मौलवी जी जो हैं पहले ये आके अपना कुछ चीज़ें पता करने के लिए कि बच्चे पे कौन आया है, कोई चुड़ैल है, आत्मा है, क्या है, जिन्न है, जिन्नात है, क्या है। तो मौलवी जी क्या करते हैं कि इनको बताते हैं कि एक काम करो, कुछ नींबू वाला इन्होंने किया था कि ग्लास में या फिर कोई मटका टाइप का था जिसमें इन्होंने नींबू डाला था, पूरे घर का राउंड मारा था, जिसके बाद नींबू है ना लाल हो जाता है। इतना भर पता है इन बच्चों को, इससे मतलब गोल्डी जी को। इससे आगे ना इन गोल्डी जी ने कभी पूछा ना आदिल ने कभी बताया। और इस घटना के बाद आदिल कम से कम 1 महीने तक स्कूल नहीं आया था। वो घर से, माफ़ कीजिएगा पसीना निकल रहा है, वो घर से बाहर निकलने में तक डर रहा था। तो ये थी एक घटना जो गोल्डी जी ने मुझे बताई। तो कभी भी ना अपने बच्चे, जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हो तो थोड़ा उन पे नज़र रखा कीजिए कि ये स्कूल ही जा रहे, कि इधर उधर कहीं टफरी करने तो नहीं निकल रहे। जाना है मतलब कभी कभार घूमने निकलने दो उन्हें, लेकिन बताओ अपने बच्चों से, इतने तो फ्रैंक रहो कि अगर कहीं बेटा घूमने जाना है तो अच्छी जगह जाना, जंगल में ऐसी जगह मत पहुंच जाना जहाँ पे कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एंटिटीज़ राज करती हैं, या फिर जिन जगहों के बारे में आपने सुन रखा हो कि यहाँ पे कुछ डरावना है, तो ऐसी जगहों से दूर रखिए अपने बच्चों को। चलिए, ये एक छोटा सा किस्सा था जो मेरे को पता चला, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, तो मैंने किया। हालांकि इससे भी बहुत डरावने किस्से हैं जो मुझे अभी पता चले।
धीरे धीरे लाऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक बने रहे मेरे साथ। और हाँ, कहानी पसंद आई हो, ये किस्सा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। चलिए, तब तक बने रहे मेरे साथ। और मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। ठीक है, धन्यवाद।